अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से क्वीन स्ट्रीट आती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड की बिल्डिंग है। और क्योंकि मैं रहता हूँ प्रिमरोज़ हिल, ये जो पहाड़ी चढ़ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ से आता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इस रास्ते से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यहाँ से यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है थोड़ा सा आगे जाके, तो मैं पीछे से यहाँ बिल्डिंग्स वाली साइड से जाता हूँ। और जो बर्कली में लोग रहते हैं, मतलब मोस्टली जो पाकिस्तानी और स्टूडेंट्स वगैरह वो उस तरफ रहते हैं यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड पर, तो वो लोग वहाँ से आते हैं। लेकिन ये एक नया व्यू है, तो बस अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। और बस यहाँ से फास्ट ट्रैक करते हैं और जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि भाई एंट्रेंस वगैरह मैं कैसे होता हूँ। अच्छा जी, ये है IQ ऑप्शंस, यहाँ की मोस्ट फेमस अकोमोडेशंस, जो कि बड़ी महंगी पड़ती हैं, तकरीबन 500 पर मंथ, 500 पाउंड्स पर मंथ। और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो 200 पाउंड्स पर मंथ है, सिंगल रूम है वो भी। तो आप अंदाज़ा लगा लें स्टूडेंट अकोमोडेशन कितनी महंगी पड़ती हैं। भाई कोई भी आ रहे हैं मत लेना स्टूडेंट अकोमोडेशन, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपका अकोमोडेशन फाइंड कर दूँगा, वो इशू नहीं है। 200, 250, 300 तक सिंगल रूम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त भी रह रहे हैं, तो वो भी अल्लाह माफ़ करे 300 तो खैर कुछ भी नहीं है। लाइक यहाँ पे 500 पे कर रहे हैं पर मंथ का, 400 पर वीक भी, सॉरी 100 पर वीक पे 400 बन जाता है। ऊपर नवाजमात डाल डूल के भाईजान यहाँ पे कपड़े भी धोना पेड है ठीक है, 7 पाउंड लेते हैं एक दफ़ा लॉन्ड्री के, तो किसी भी हाल में ये प्रेफर्ड नहीं है। मतलब अकोमोडेशन जो स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत महंगी पड़ती है। हाँ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ की इतनी खास ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो रह सकता है, लेकिन अगर किसी ने अपने पैसे बचाने और बचा के रखने हैं और अच्छे से सेविंग्स करके मैनेज करके बजट चलना है, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई ये। बाकी बस यूनिवर्सिटी एंटर होने लगा हूँ, जैसे ही एंटर होता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब जिस साइड से मैं एंटर होता हूँ ना, बारबरा हस्पत बिल्डिंग से, तो दिखाता हूँ। बादाम खा रहा हूँ, माइंड नहीं कर रहा, और बस चल रहा हूँ। बारिश हो रही है, लेकिन वही बात है, व्लॉग तो बनेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग बनाया नहीं है और आज हम बना रहे हैं, तो फिर रूम से बनेगा। ये मैं एंटर हो रहा हूँ जी यूनिवर्सिटी में। आगे से भी एंट्रेंसेस हैं, आगे से बिल्डिंग्स के एंट्रेंसेस हैं, लेकिन ये समझ लें कि वन ऑफ द मेन एंट्रेंसेस है और फर्स्ट एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, जहाँ से आपको प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाता है यूनिवर्सिटी का ना। तो वैसे काफ़ी बड़ी है, बिल्डिंग्स दूसरी साइड पे भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी जो है वो कवर करूँ। 2 पार्ट्स बना लेंगे ताकि ईज़िली जो है वो कवर हो जाए। जो सबसे पहले चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ ना यार, वो एक नज़ारा है जो मुझे बहुत पसंद है, लिटरली बहुत पसंद है, और वो ये लेक का नज़ारा है। मतलब यहाँ आप इजीली वॉक कर सकते हो, बैठ सकते हो, डिफरेंट बिल्डिंग्स में आप जा सकते हो, साथ आपके लेक चलेगा। तो भाई दिल करता है बस बैठे रहो यहाँ पे। मुझे बताते खुद बहुत पसंद है ये, और मैं समटाइम्स 1-2 दफ़ा आया हूँ, लेकिन भाई मज़दूर लोग हैं, स्टूडेंट लोग, मज़दूर लोग, हम ज़्यादा देर यहाँ पे आ नहीं सकते। तो खैर आगे दिखाता हूँ। आगे ये है बारबरा हस्पत बिल्डिंग, वन ऑफ द बिल्डिंग्स। ये दोनों जो बिल्डिंग्स है ये कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग की बिल्डिंग्स है, ठीक है। हैस्लेट बिल्डिंग है इनमें से एक का नाम, और उसके अलावा ये है जी बारबरा हस्पत बिल्डिंग। अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ जो अगली बिल्डिंग हमें नज़र आएगी। ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं ये हैं कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की ना, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स की। ये बिल्डिंग है जी बारबरा हस्पत बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द मेन बिल्डिंग्स, जो आपने बहुत जगह पे देखी भी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड की। तो इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक वाली बिल्डिंग, ये वाली, ये है जी प्रेयर एरिया। इस यूनिवर्सिटी की ये ख़ास बात है कि इन्होंने प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्रेयर एरिया बनाया हुआ है, जो मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सब के लिए है। तो मुस्लिम्स का यहाँ पे जुमा प्रेयर वगैरह भी होता है प्रॉपर। और ये देखें हैस्लेट बिल्डिंग और स्पार्क जॉन्स बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग्स हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आगे चलते हैं। ये हो गया जी हमारा जो कॉक्स बिल्डिंग है इसका नाम, और ये बिल्डिंग है जी प्रेयर एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम सॉरी यार, एक तो ज़ुबान अड़ जाती है। खैर है जान दो। एक है जी ये ब्रॉन्टे लेक्चर थिएटर, यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं। हमारे तो फ़िलहाल कोई नहीं हो रहे, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह के होते हैं। लेक्चर थिएटर है ये पूरा, और मज़ेदार सीन है यहाँ पे भी। तो यहाँ से बेसिकली मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। और ये आई गेस कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मुझे ख़ास आइडिया नहीं है, मैं कभी घुसा नहीं हूँ यहाँ पे। कभी घुसा तो आपको भी दिखाऊँगा, मिलकर घुसेंगे। और बाकी बारिश हो रही है, कुछ कर नहीं सकते बारिश का, लेकिन ये है कि अच्छा है। इस तरफ से जाएं तो क्वीन स्ट्रीट बिल्डिंग आती है, वो बिल्डिंग नहीं है बस ICS का ISC का रूम है, सॉरी।
यहाँ से लेफ़्ट और ये सामने ही आप समझ लें एक क्वीन स्ट्रीट बिल्डिंग है तो नहीं, लेकिन समझ लें बस साथ ही है। और ये ब्रॉन्टे लेक्चर थिएटर है, जहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं। कोशिश करता हूँ अंदर से दिखाता हूँ। वैसे यहाँ बाहर से भी ये पाथवे, यहाँ बाद में निकलेंगे। पहले यहाँ से दिखाता हूँ जी, ये ब्रॉन्टे लेक्चर थिएटर है। यहाँ पे डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह होते हैं, थिएटर्स बने हुए हैं, वर्क स्टेशंस वगैरह भी हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई लेक्चर वगैरह नहीं है, हम यहाँ से खिसक लेंगे। टॉयलेट्स जनाब, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये है जी मज़दूरों का भाड़े फूड़ के, लेकिन पानी वानी का कोई सीन नहीं है। लोटा लेके आना जी, लगेज में नहीं लोटा ना रखना। ये टॉयलेट एंड बेबी चेंज, और इस चीज़ का एरिया है प्रॉपर डेजिग्नेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट के लेक्चर थिएटर नंबर 1 है। अंदर तो हम जा नहीं सकते, जा सकते हैं या कार्ड टैप करूँगा, कार्ड में लाया नहीं हूँ अपना। तो खैर बस यहाँ से ये वेंडिंग मशीन कुछ लगी हुई है फॉर द स्टूडेंट्स, और ये कुछ स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं आई गेस। और बस यहाँ पे ऐसे लेक्चर थिएटर सा बना हुआ है। ऑटोमेटिक मशीन है जी, पैसा भरे है, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है। तो बस वहाँ से हम लोग उधर को गए थे, एंटर हुए थे, यहाँ से मैं बाहर निकल आया हूँ लेक्चर थिएटर में। और ये कैसे वर्कशॉप्स हैं बिल्कुल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की। ये देखो ना, गड्डियाँ छड़ियाँ थे, इंजन बड़े हैं, ये वर्कशॉप्स हैं। और ये जी ब्रॉन्टे लेक्चर थिएटर ख़त्म हो गया। आगे हमारे आ रही है जेपी बिल्डिंग, जिसका मुझे फुल नाम तो नहीं आता, लेकिन हमारी आई गेस यहाँ पे वीक में एक क्लास तो होती है। ये है जेपी बिल्डिंग। यस, ये तीनों बिल्डिंग्स ही जेपी बिल्डिंग्स हैं, 1, 2 और वो 3। तो यहाँ पे भी कभी ना कभी तो चक्कर लगाएंगे। और ये हमारी मेन बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। शॉन बिल्डिंग, स्टूडेंट सेंट्रल और ऑल्स्टर बिल्डिंग, यहाँ पे हमारी मेन जो लाइक होती हैं क्लासेस वगैरह ना, यहाँ होती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी मस्त है, अटेंडेंस के हवाले से स्ट्रिक्ट है, और फीस के हवाले से भी, क्योंकि हम फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो हमें 100% पे करनी होती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस तो सारा कुछ अच्छा है। बाकी अभी देखता हूँ, आगे चल के आपको भी दिखाता हूँ इस यूनिवर्सिटी के नज़ारे में, और देखते जाएँ, साथ साथ दिखा रहा हूँ। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की पीछे थी, लॉ के स्टूडेंट्स की बारबरा हेपवर्थ, और हमारी इधर आएगी बिज़नेस स्कूल। चार्ल्स साइक्स बिल्डिंग हमारा बिज़नेस स्कूल है। ये भी बिल्डिंग ये है लॉरा विलियम्स बिल्डिंग, लॉरा एना बिल्डिंग्स, जो भी है भाई, फारक कराओ खानों की लगी। और ये सामने यहाँ से ज़रा एग्जिट का नज़ारा है, ठीक है। वैसे मेन एंट्रेंस यहाँ से ये बनती है यूनिवर्सिटी की ना, उस तरफ वो है क्वीन स्ट्रीट बिल्डिंग, जहाँ पे हमारी एक क्लास होती है। और ये कुछ यहाँ से ना नज़ारा है यूनिवर्सिटी का बाहर से, लाइक यहाँ से अगर हम जाएँ तो वो बिल्डिंग है, आए मेरे जहन चुनाव निकल गया है, क्या नाम था, हमारी क्लास भी होती है हारल्ड विल्सन बिल्डिंग। यस, ये हारल्ड विल्सन बिल्डिंग है, ये वाली, यहाँ पे हमारी क्लास होती है। और इसके अलावा ये सामने चर्च है, पीछे क्वीन स्ट्रीट है, और ये सिक्योरिटी का जो लाइक ऑफिस है वो है। एंड देयरफॉर ये सामने जी शॉन बिल्डिंग, ब्राउन में जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग भी यही है। और ये लॉरा एनी विल्सन बिल्डिंग है, कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग की रिसर्च फैसिलिटी, अगर मैं दिखा सकूँ, ये रही रिसर्च फैसिलिटी। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये है लॉरा एना विलियम्स बिल्डिंग। इसके अंदर ही मैं कभी घुसा नहीं हूँ, कभी घुसूँगा तो दिखाऊँगा। लेकिन मेन जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो लिंक होता है वो शॉन बिल्डिंग में होता है या स्टूडेंट सेंट्रल में होता है। यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए स्टूडेंट सेंट्रल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट सेंट्रल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो सामने जो कॉर्नर में दिख रही है ये है ऑल्स्टर बिल्डिंग, यहाँ पे भी हमारी क्लासेस वगैरह होती रही हैं ऑल्स्टर में, लेकिन अभी हम लोग वेले हो चुके हैं ऑल्स्टर से। तो ये स्टूडेंट सेंट्रल है, थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ स्टूडेंट सेंट्रल का। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी शॉन बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्टूडेंट सेंट्रल में शॉन बिल्डिंग लेवल 14 पे कॉमन रूम में दोस्त वगैरह वेट कर रहे हैं। लेवल 11 में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, कसम नाश्ता नहीं खाया। तो खैर ये यहाँ से एग्ज़िट हो जाता है यूनिवर्सिटी का, यहाँ से भी एक एग्ज़िट है। यहाँ से हम इंटरेस्ट लेंगे स्टूडेंट सेंट्रल के अंदर। यहाँ पे मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ वगैरह बैठी होती हैं। आई पॉइंट है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक शॉप है, कॉफ़ी शॉप है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो नज़ारे लगो। ये हडर्सफील्ड ईट ड्रिंक कैफ़े है बेसिकली, छोटा सा। उसके अलावा यहाँ पे ये आई पॉइंट है, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह का डेस्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सेंट्रल एग्जीबिशन एरिया, यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कि टर्किश सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, सारे अपना एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं। एग्जीबिशन इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। ये कुछ बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह अक्सर बैठ के चिल और रिलैक्स करते हैं। साथ ही लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी से पहले मैं आपको शॉप का विज़िट करवाता हूँ, जो कि यकीन करें बहुत ही महंगी है यार, बहुत ज़्यादा महंगी शॉप है यहाँ पे। ये जो स्टूडेंट यूनियन शॉप है ना भाई, आखिरी महंगी शॉप है। अभी दिखाता हूँ आपको रेट, मतलब कि बाहर सस्ते हैं
और यहाँ पे महंगी है, तो इस तरीके से ये महंगी है। ये हुडीज़ वगैरह लगी हैं, इनकी प्राइसेस वगैरह भी देखते हैं हम। अब ये ना केले हैं 35 पेंस के, मतलब कि आई एम सॉरी 35 पैसे के। तो ये अब मैंने उससे पूछा कि ये 3-4 हैं 35 के, तो कहती नहीं एक पीस है। और बाहर सेंसबरी से ये एक पूरा किलो जो है ना वो 90 पेंस का मिल जाता है, और यहाँ से एक 35 का, तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि यार कितनी महंगी है ये। उसके अलावा ये कुछ केक्स वगैरह 295 टू मच। 29 पाउंड की ये भाई एक सिर्फ हुडी है। और आप यकीन करो माटा लान से मैंने 2 हुडीज़ ली थी 30 पाउंड की। एक शॉप है वहाँ पे भी इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगा माटा लान का। यहाँ पे कुछ कोक वगैरह लगी हुई हैं 2 पाउंड्स की, हाफ़ लीटर कोक। पाकिस्तानी कितने बन के 800 रुपये की हाफ़ लीटर कोक। हाँ जी, ना शुक्रिया हो, 150 की महंगी लगती है थानू। ये कुछ सैंडविचेस वगैरह लगे हुए हैं। और इसी तरीके से ना ये पूरी एक लाइक शॉप वगैरह बनी हुई है, डिफरेंट खाने पीने की आइटम्स यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन महंगी है बहुत ज़्यादा। और ये चॉकलेट्स वगैरह कुछ लगी हुई हैं स्नैकिंग के लिए। आप क्लासेस से फ्री हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम जैसे हुडीज़ वगैरह लगी हुई है यूनिवर्सिटी की, बेसिकली आप यहाँ से टैग्स ले सकते हो, यूनिवर्सिटी के बैग्स ले सकते हो। जैसे ये आप मेरा कार्ड्स वगैरह के लिए ले सकते हैं, 2.5 पाउंड का एक सिर्फ ये है, तो बहुत महंगा है भाई, कौन ले। अडेप्टर्स वगैरह लगे हैं, ये भी महंगे, 12 पाउंड का लगा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। और ये टेडी बियर लगा हुआ है यार, ये मैं सोचता हूँ मैं लूँगा। 4 पाउंड का टेडी बियर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड इसकी ना शर्ट पहनी हुई है इसमें। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये इंशाल्लाह आपके भाई ने एक दिन लेना है जब आपका भाई बहुत अमीर हो गया, अंबानी जितना कम उसका, फिर मैं ले सकता हूँ। ये कप्स बॉटल्स वगैरह 15 पाउंड की जनाब यहाँ पे लगी हुई है, वाटर बॉटल की यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड की, ठीक है। कॉफ़ी कप्स वगैरह 5-5 पाउंड के, 6-6 पाउंड के लगे हुए, सॉरी। पेन्स वगैरह और ये हुडीज़ वगैरह के डिफरेंट डिज़ाइन यूनिवर्सिटी के, बेसिकली ब्रांडिंग क्लोथिंग, ब्रांडेड क्लोथिंग मतलब। ये जालीज़ वगैरह हैं। और ये स्टूडेंट सेंटर के नज़ारे हैं, सॉरी हाँ स्टूडेंट सेंटर में यूनियन शॉप के। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि असलियत तो कोई लाना नहीं है, सन लोड ही कोई नहीं। असन चलिए बाहर, साढ़ा इतने काम कोई नहीं। यहाँ पे खाने पीने का इलाका है थोड़ा सा, स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खाने पीने का थोड़ा सा निज़ाम वगैरह करते हैं। नीचे यहाँ से स्पोर्ट्स हॉल है जो यहीं से नज़र आता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहीं से दिखा दूँ ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़े। और वो सामने रेस्टोरेंट है लाइक खाने पीने के लिए आप फ्रेश चीज़ें बनवा सकते हो, जो भी ऑप्शन होती है। ये नीचे स्पोर्ट्स हॉल है, ये आपको बुक करना पड़ता है। और यहाँ पे आप खेल वगैरह सकते हो, फ्री होता है स्टूडेंट के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है। आप बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं यहाँ पे सीनियर्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा सीन है। और मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मैं कम वक्त के अंदर ना लाइक कलेक्ट कर लूँ और आपको पहुँचाऊँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम ऊपर चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़ारा कराता हूँ। बैठने की जगह ही है, साथ में स्नूकर के पूल के लाइक वो लगे हुए हैं टेबल्स, आप खेल सकते हो वो सामने। और ये भी सिटिंग एरिया है थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए ही मतलब कि सारा डेजिग्नेटेड एरिया है। तो यहाँ पे ये एक नई गेम भी ऐड हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पूल और ये सब यहाँ पे ये सब चलता है। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमने शॉन बिल्डिंग में जाना है, हमारी क्लास उधर है, क्लास तो नहीं मतलब ये यार दोस्त उधर हैं। तो बस शॉन बिल्डिंग में चलते हैं। यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स के लिए सारी हेल्प के लिए ना बैठे हुए हैं डेस्क के ऊपर लोग, लेकिन हमारा इनसे क्या था, क्या हम लोग मलंग हो गए, हम लोग सीधे जाने अपनी क्लास में, क्लास लेके जनाब सीधा बाय, दैट्स ऑल। तो अभी चलते हैं शॉन बिल्डिंग में, वहाँ जाके नज़ारा दिखाता हूँ। बस जा रहा हूँ, सॉरी मैं ज़रा नज़ारा ले रहा था, शायद मेरा कोई दोस्त ही ना हो बैठा हुआ। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं जी हम लाइक सामने ही लिफ्ट है, शॉन बिल्डिंग की कनेक्टेड है स्टूडेंट सेंटर से शॉन बिल्डिंग। और ये लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की। यहाँ से आप लैपटॉप्स भी बोरो कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम एंटर हो रहे हैं, ये रिसेप्शन है, यहाँ कार्ड लगा के आप एंटर हो सकते हो। मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, मैं घर भूल आया हूँ। यहाँ पे आप सिंपली अपना कार्ड लगा के लैपटॉप बोरो कर सकते हो यूनिवर्सिटी से। अच्छे खासे मतलब के अच्छे खासे लैपटॉप्स होते हैं जो आप बोरो कर सकते हो। तो मैंने तो खैर अभी तक नहीं किया, लेकिन यह है कि आप कर सकते हो बोरो अगर आप चाहो तो। बाकी मैंने तो कोई नहीं यार अभी तक किया, बाकी लेट्स सी। ये शायद स्टूडेंट आए हैं, ये बोरो करेंगे यहाँ से लैपटॉप, और इजी है यहाँ से बोरो करना, कोई तो मुश्किल नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सीटिंग स्पेस है। अभी मेरे पास कार्ड नहीं है, वरना मैं अंदर जाके भी दिखाता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहीं से मैं आपको अपनी जो चार्ल्स साइक्स बिल्डिंग है वो दिखा देता हूँ, जो हमारा बिज़नेस स्कूल है बेसिकली। खोल नहीं इस रहा, मैं क्या सेल तो नहीं ख़त्म हो गया ना दरवाजे से, पता नहीं। अच्छा, ये सामने हमारा बिज़नेस स्कूल है
हडर्सफील्ड बिजनेस स्कूल, चार्ल्स साइक्स बिल्डिंग। ये भी बाहर से पीछे वाली रोड जो है जहाँ से मैं एंटर हुआ था वहाँ से आगे जाके ये आती है। और इसके साथ ही यहाँ पे हेल्थ सेंटर, हम जाएंगे सीधा अपने शॉन बिल्डिंग के अंदर ही है। अब आप समझ लें यहाँ से शॉन शुरू हो जाती है तो लेवल 11 पे। और अगर अंदर कोई ना हुआ तो दरवाज़ा खुलना कोई नहीं है। ये मैं पहले बता दूँ, 3rd फ्लोर पे है। इसको ऊपर से नीचे बुलाते हैं, आगे 4th पे मुझे लगता है वेली है। यहाँ हमने जाना है ISC स्टूडेंट कॉमन रूम में, क्योंकि सारे यहाँ बैठे हुए वेले। तो ये खुल गई है जी, हम अंदर आ रहे हैं और हमने लेवल 11 पे जाना है। तो इस तरीके से कुछ हमारी यूनिवर्सिटी का नज़ारा है और इस तरीके से कुछ आपके भाई का नज़ारा है। तो बस देखते जाएं और बस अभी पहुंचते हैं भाईजान। अगर तो यहाँ पे मेरे अंदर कोई ना हुआ बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुलना कार्ड के बगैर। कार्ड स्कैन होता है यहाँ पे और करा लेंगे बिस्ती। अब क्या करें, बंदा व्लॉग बना रहे हैं तो फिर बिस्ती भी चलती है। तो आ भी गए 11 पे। यही पाकिस्तान की लिफ्ट होती, कल पहुँचना था हमने, जस्ट 11 पे पहुँचाया मुझे। ये कुछ आवाम बैठी तो ही है। हाँ अहमद बैठा हुआ है, देख के हंस रहा है मुझे बगैर आ रहा है। तो यहाँ पे कार्ड टैप होता है, मेरे पास कार्ड नहीं है। अब वो अंदर से खोल देगा तो पुश करके। थैंक यू। तो जनाब बारिश का सीन ऑन हो चुका है यूनिवर्सिटी में और अभी हम लोग आ चुके हैं जी नीचे वापस। शॉन बिल्डिंग से थोड़ा सा रेस्ट था। अभी भी सारे मेरी जो संगत है ये फ्री होगी अपनी क्लासेस से। डिफरेंट ग्रुप से हैं तो क्लासेस की टाइमिंग डिफरेंट होती हैं। तो बस अभी स्टूडेंट सेंटर में चलते हैं। यार मुझे वो टेडी बियर बड़ा पसंद आया है भाई, मेरा तो दिल पे लग गया है। तो दिल कर रहा है आज 4 फर्ज ही लें, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अगर ज़्यादा दिल कर पड़ा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर देख के ही पता नहीं देखते हैं क्या होता है। तो अभी जाता हूँ इस साइड पर, कहीं पड़ा हुआ था बैक साइड पर, वो देखता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी तो ओवरऑल आपको दिखा ही दी है, बिल्डिंग्स का बता दी है सारी। और इसके अलावा ये पड़ा हुआ यार बड़ा प्यारा है, दिल बड़ा कार है लेने का। क्या किया जाए, ये इसकी टांगें खुली हुई हैं, ये नहीं लेना। ये ठीक है। तो ये है तकरीबन कितने का, 4 पाउंड 14 पाउंड्स का है भाई। 4 का नहीं है, 14 का है। 14 पाउंड तो नहीं मैं ख़रीद सकता भाई, नहीं। 4 पाउंड का होता ना, मुझे लगा 4 पाउंड का है भाई। ये तो 14 पाउंड का, ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। मैं 4 का समझ के आया हूँ कि चलो 4 पाउंड का है, खरीद लेते हैं यार, 4 पाउंड की खैर है। लेकिन ये 14 पाउंड तो भाई 14 पाउंड में बहुत कुछ आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इसका प्लान वाड़ना पड़ना है। ये देखे ना, ये छोटा लगा हुआ है की चेन यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड का, ये भी 6 पाउंड का है तकरीबन। तो 4-6 कितना बन जाता है, 2400 रुपये का तो ये है। और ये 14 पाउंड का यार, 14 पाउंड कितने बन जाते हैं, 14 पाउंड बन गए 6000 रुपये का। 6000 रुपये का ये मैं तो नहीं लेंगे यार, मैं नहीं ले सकता भाई, इतना सौखा नहीं हूँ मैं अभी ना, तो इसलिए अभी मैं ये नहीं ले सकता। हाँ कभी मतलब कि बना सीन तो ले लेंगे, पर फ़िलहाल अभी मैं इतना जो है ना वो सौखा नहीं हूँ। जब होऊंगा तो फिर ले लेंगे। बाकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी का यही व्यू है, ऊपर से नीचे से स्पोर्ट्स हॉल और सारा कुछ। और अभी बारिश शुरू हो चुकी है बाहर, ये यहाँ पे यही सीन है असल में, बारिश का फुल ऑन काम चालू रहता है। यहाँ से बाहर एग्ज़िट है, वहाँ से एक एग्ज़िट है। तो बाकी यही सीन है यहाँ पे फ़िलहाल तो। और यही यूनिवर्सिटी है हमारी, ये सामने रिसर्च बिल्डिंग है बेसिकली। यहाँ पे सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, सारों की मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स वाली। तो ये लॉरा एनी विल्सन बिल्डिंग जो है। बाकी यही कुछ है यूनिवर्सिटी जो आपको दिखाई है। बाकी अब अंदर से अगर बिल्डिंग दिखाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो हम सेपरेट वीडियो करेंगे। ब्रॉन्टे लेक्चर थिएटर तो मैंने दिखा दिया था। उसके अलावा आज के लिए फिर इतना ही है, मुझे दें इजाज़त। तो हमें याद रखें, थैंक यू सो मच। और फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। बाय।